स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर आव्यूह का 16 नंबर वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम लोग आव्यूह का परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात कल जो हम लोगों ने पढ़ा था आव्यूह के परिवर्त पढ़े थे, आज हम लोग उसी के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ में दो उदाहरण देखेंगे 20 और 21। उदाहरण नंबर 20 और किताब का जो 21 है वो दोनों उदाहरणों को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये क्या है? प्रॉपर्टीज हम लोग बतानी है किसकी? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो कल हम लोगों ने पढ़ा था a' से या at से शुरू करते हैं। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? तो पहला, दो आव्यूह a तथा b के लिए, अगर दो आव्यूह a तथा b है तो उसके लिए पहला के लिए आव्यूह अगर लिखा जाए केवल a, अगर एक आव्यूह है तो a डैश का डैश का भी डैश, मतलब एक बार डैश करें और फिर दोबारा डैश कर दें तो उसका मान कितना हो जाता है? a हो जाता है। आइए हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई आव्यूह a 1 2 3 2 8 6 है, ठीक है। हम लोग इसको पहले a डैश ज्ञात करते हैं। a डैश बराबर क्या हो जाएगा? पंक्ति चेंज करते हैं, 1 2 3 2 8 6, यही हो जाएगा। अब इस डैश को दोबारा डैश करते हैं, a डैश का भी डैश करते हैं, मतलब फिर इसको दोबारा डैश करते हैं। इसका डैश करेंगे तो फिर वही चेंज 1 2 2 8 3 6, मींस ये वाला सेम टू सेम इसके बराबर है, मतलब ये किसके बराबर है? a के बराबर है। a डैश का डैश अगर करते हैं तो हमें किसके बराबर आता है? a के बराबर आता है, ठीक है। सेकंड नंबर हमारा जो गुणधर्म है k a का डैश बराबर k a डैश, मींस k a का अगर पूरे का अगर हम डैश करते हैं, k को पहले गुणा करके तब डैश करते हैं, या k को अलग करके पहले डैश निकाल के गुणा करेंगे, दोनों का मान सेम आएगा। आइए इसके लिए भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये a है, ठीक है। हम लोग इसमें पहले k से गुणा करते हैं। k से k को एक अधिक राशि ले लेते हैं, क्या ले लें? k की जगह 2 ले लें। चलिए 2 से गुणा करते हैं। 2a पहले ज्ञात करते हैं, 2a का डैश ज्ञात करते हैं, मतलब ये 2a का डैश ज्ञात करते हैं। तो 2a का डैश क्या करेंगे? क्या होगा? 2 में पहले ऐसे गुणा करेंगे, 2 4 6 4 16 12 और इसका डैश करना है। चलिए डैश कर देते हैं। 2 4 4 16 6 12 निकल गया। ये हमारा इसका निकल गया। अब इसमें हमारा सेकंड नंबर क्या है कि पहले आपको डैश निकालना है और तब k से गुणा करना है। चलिए k से मतलब 2 से गुणा करना है। पहले a डैश लिख लेते हैं। a डैश का मान कितना है? 2 से बाद में मल्टीप्लाई करना है। पहले a डैश को लिख लेते हैं। 2 एकम 2 2 दूना 4 2 दूना 4 2 चौका 2 8 16 2 6 2 3 6 2 6 12, मींस डैश में 2 से गुणा करते हैं तब भी सेम टू सेम आ रहा था, इतना बराबर इतना होता है। ये हमारा सेकंड नंबर गुणधर्म है। थर्ड नंबर गुणधर्म अगर बात करते हैं हम लोग, थर्ड नंबर गुणधर्म है a प्लस b। अगर दो आव्यूह हमारे पास दे रखे हैं, a प्लस b का डैश जो होता है वो a डैश और प्लस b डैश के बराबर होता है। a प्लस b का होल मतलब डैश, अगर हमारे पास a दे रखा है, ये b मान लेते हैं हम लोग, इसी टाइप का कोई एक मान लेते हैं, 4 0 2 1 8 4, ठीक है। अब a और b को पहले जोड़ते हैं। a प्लस b का मान कितना हो जाएगा? देखिए a प्लस b का मान, क्योंकि पहले a प्लस b का डैश ज्ञात करने के लिए पहले a प्लस b ज्ञात कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 4 5 2 0 2 3 2 5 1 2 1 3 8 8 16 4 8 6 4 10। अब हमको डैश ज्ञात करना है इसका, तो डैश लिख दिए, यहाँ पे डैश आ गया। डैश मींस 5 2 5 3 16 10, ठीक है। ये हमारा किसका निकल गया? इसका मान। अब देखते हैं ये वाला इसके बराबर हो रहा है कि नहीं। हमारे पास a डैश दिया हुआ है, ये रहा। b डैश ज्ञात कर लेते हैं। b डैश बराबर क्या हो जाएगा? 4 1 0 8 2 4। चलिए अब दोनों को हम लोग गुण जोड़ते हैं, a डैश प्लस b डैश, मींस a डैश और b डैश दोनों को जोड़ते हैं। a डैश कितना? 1 1 4 5 2 4 2 1 3, है ना। ओहो, मैं क्या कर दिया? ये डैश का करना था इसका। 5 3 2 16 5 10, चलिए मिस्टेक हो गया था। ये देखिए a डैश ये जोड़ा गया, 4 1 5
2 1 3 2 0 2 8 8 16 3 2 5 6 4 10। ठीक है, सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सेम टू सेम, अर्थात ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारा फोर्थ जो गुणधर्म है वो कुछ अलग टाइप का गुणधर्म है। a इंटू बी का अगर डैश करते हैं, a इंटू बी का डैश करते हैं तो वो आता है b डैश इंटू a डैश। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स अगर मैं बोलूं तो आपके ऑब्जेक्टिव में ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। a इंटू बी का होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग इसको करके देखते हैं। a इंटू बी का डैश, तो मैं सारा कुछ मिटा देता हूँ, ये रहने दूं। चलिए यहाँ कर लेते हैं हम लोग a इंटू बी का डैश। ये तीसरे को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने किया था, तीसरे को। अब फोर्थ को प्रूफ करने के लिए हम लोग a इंटू बी ज्ञात करते हैं। a इंटू बी मतलब a का मान कितना है, ये b का मान कितना। डायरेक्ट कर सकते थे, चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, कुछ गलती हो गया तो गड़बड़ जाएगा। चलिए गुणा कीजिए, एक पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 4 एकम। ओहो, एक बात बताइए, ये तो गुणा हो गई नहीं, क्योंकि इसका तो ये है 2 गुणे 3 है और ये 2 गुणे 3 है, ये दोनों बराबर तो नहीं, गुणा नहीं होगा। तो गुणा के लिए ये वाला फॉर्मूला, ये वाला सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो गुणा के लिए हम लोग कुछ अलग सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा गुणा के लिए। तो आपने 3 तो पहले देख लिया, 3 तो आपने देख लिया गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है, a डैश का डैश किसके बराबर होता है, a के बराबर। दूसरा k a की पावर a, k a का डैश और k इंटू a डैश के बराबर होता है। a प्लस b का डैश a डैश प्लस b डैश के बराबर होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, चौथा जो गुणधर्म है इसको प्रूफ करने के लिए हम एक सवाल उदाहरण लेते हैं। a बराबर मान लेते हैं 1 2 3 4 और b बराबर मान लेते हैं 2 0 1 8, ठीक है। ये 2 गुणे 2 अवयव का है। जब 2 गुणे 2 अवयव का है तो गुणा तो होगा ही। गुणा के 2 होते हैं। पहला कि पहले के स्तंभ की संख्या दूसरे के पंक्ति की संख्या के बराबर है, और दूसरा पहले की पंक्ति को दूसरे के स्तंभ से गुणा करना है। चलिए a b से गुणा करते हैं। गुणा कीजिए, 1 दूना 2, इसमें इससे फिर 2 एकम 2, पहला हो गया। फिर इससे इसमें 0 2 8 16, फिर इस वाले में इस वाले से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 4 एकम 4, फिर इस वाले में इस वाले से 3 0 0 8 चौका 32, पूरा हो गया। कितना आया, 4 10 16 32 आ गया। अब हमको इसका क्या कहते हैं, डैश। a इंटू बी का डैश बराबर, डैश निकाल दीजिए, 4 16 यहाँ जाएगा 10 32 हो जाएगा। पहला एलएचएस तो निकल गया। अब आरएचएस ज्ञात करनी है, b डैश इंटू a डैश, b डैश इंटू a डैश। b डैश का मान, b का मान इतना तो डैश का निकालेंगे। डैश क्या होगा, 2 0 1 8, ये b डैश हो गया। 2 0 1 8 पलट दिया हमने, और a डैश का मान 1 2 1 2 3 4, a डैश हो गया। चलिए गुणा करते हैं, 2 एकम 2 2 एकम 2, फिर इस वाले में इससे 3 गुना 6 4 एकम 4, फिर इस वाले में 0 0 8 गुना 16, फिर 0 8 चौका 32, 4 10 16 32। सेम टू सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस अर्थात चौथा नंबर जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, a इंटू बी का डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग इसके लिए कुछ और उदाहरण आपकी किताब में जो है उसको हम लोग देखते हैं। किताब में 20वां नंबर अगर एग्जांपल की बात करें तो 20वां नंबर देखिए, एग्जांपल क्या है, a बराबर इतना, b बराबर इतना, जैसे मैंने लिया था वैसे ही ले रखा। तो सत्यापित कीजिए कि a डैश का डैश बराबर a, कर सकते हैं आप सभी, अभी मैंने किया। a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, ये भी कर सकते हैं, कर लीजिएगा। और k a b डैश, k b डैश, k b का होल डैश मतलब डैश कंप्लीट बराबर k b डैश, जहां k एक अक्षर है। मैंने यहाँ पर 2 लेकर किया था, आपको यहाँ पे k लेके करना है। k से इसमें b में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर उसका डैश निकाल करके कर लीजिएगा। तो ये तीनों आप लोग का ये होमवर्क रहेगा, मतलब आपका होमवर्क का जो है
HW, वो 20वां नंबर क्वेश्चन आपका HW रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 21 नंबर उदाहरण जो है वो क्या है, यदि a बराबर -2 4 5 b बराबर 1 3 -6 है तो सत्यापित कीजिए कि a b का डैश बराबर b डैश इनटू a डैश, मतलब फोर्थ नंबर। जो फोर्थ नंबर है हमको यही प्रूफ करके इसमें दिखाना है, जैसे मैंने अभी आपको एक करके दिखाया था, सेम टू सेम आपको उदाहरण नंबर 21 भी वैसे ही करना है। पहले आपको a डैश ज्ञात करना है, फिर b डैश ज्ञात करना है, और तब उसके बाद उसको गुणा, पहले नहीं a b को गुणा करना है, पहले सॉरी क्या करना है, पहले आपको a b को गुणा करना है, फिर a b का डैश ज्ञात करना है, और फिर b डैश ज्ञात करके a डैश ज्ञात करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और दोनों का आंसर कितना आता है, बराबर आएगा। तो हमारा ये फोर्थ नंबर है, ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये भी आपका मैं कहूंगा कि HW का ही काम है, आपका 2 होमवर्क है। HW में उदाहरण नंबर 20 उदाहरण नंबर 21 दोनों आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आशा है कि आप सभी को एक गुणधर्म चारों समझ में आया। 1 2 3 4 आप लोग हमेशा याद रखिएगा। चौथा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपका बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको हमेशा के ऐसा रट ले कि वो आपको याद हो जाए। a इंटू बी का डैश बराबर b डैश इंटू a डैश, ऐसे करके इसको चौथा बार रट ले, आपका निश्चित है आपका कहीं जो एग्जाम में उसमें आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को समझ में आया तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।